Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series. So now let us move on to our second next topic, that is citizenship, which is enshrined in part 2 of the Indian Constitution. So first article which is in the citizenship part 2 is article 5, which state that every person domiciled in Indian territory are citizens of India. तो हर इंसान जो इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल है वो इंडिया के सिटीजन्स हैं अगर दे आर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर उनका बर्थ इंडिया की टेरिटरी में हुआ है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनके कोई भी पेरेंट्स फादर या मदर जो इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न है, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, और अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया की टेरिटरी में 5 साल से कम नहीं, तो वो they are Indian citizens. Next is Article 6. What does it say? So persons migrated from Pakistan to territory of India are citizens of India. जो भी लोग जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे उस टाइम पे जो भी लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया की टेरिटरी में आए थे वो इंडियन सिटीजन्स हैं अगर इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, वो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अगर इंडिया में बोर्न है तो वो इंडियन सिटीजन्स हैं अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुए हैं एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन फ्रॉम द माइग्रेशन 1948 जुलाई से पहले माइग्रेट हो चुके हैं और तब से लेके रह रहे हैं तो वो इंडियन सिटीजन्स हैं. माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 अगर वो इस डेट को या इसके बाद माइग्रेट हुए हैं एंड उन्होंने क्या किया है, दे आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनको एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर दिया है तो वो दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. आर्टिकल 7 स्टेट्स दैट अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंसान वो इंडिया का सिटीजन नहीं है इफ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, अगर कोई भी पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके हैं तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं है. आर्टिकल 8 it states that persons ordinary residing in any country outside India are citizens of India. मतलब कोई भी इंसान जैसे नॉर्मली लोग बाहर रह रहे हैं तो अगर कोई भी इंडियन कोई भी जो पर्सन है वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं और वो इंडिया के सिटीजन्स हैं if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or the consular representative of India, तो कोई भी डिप्लोमेटिक या कोई भी काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अगर उन्होंने उस पर्सन को उस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर किया है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 8 of the Indian Constitution. Article 9 states that a person is not a citizen of India. एक इंसान इंडिया का सिटीजन नहीं है अगर he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. तो अगर किसी भी इंसान ने किसी और स्टेट किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो अंडर आर्टिकल 9 वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे. Article 10 states that every person is a citizen of India under the provisions of any law made by parliament. तो आर्टिकल 10 कहता है कि हर वो इंसान इंडिया का सिटीजन है लेकिन उसको सारे प्रोविजंस मानने पड़ेंगे जो किसी भी लॉ पार्लियामेंट ने अगर किसी भी लॉ के अंडर बनाए हैं तो वो उनको सब एग्री करना पड़ेगा. इसका मतलब पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप. आर्टिकल 11 Parliament has power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all the other matters relating to citizenship. तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है अंडर आर्टिकल 11 कि वो सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करना है और कैसे टर्मिनेट, कैसे ये सिटीजनशिप आपको मिलेगी और कैसे आपकी सिटीजनशिप चले जाएगी उसको, प्लस सिटीजनशिप से रिलेटेड और कोई भी मैटर्स हैं उनको अगर उसके ऊपर कोई भी प्रोविजंस कोई भी लॉज बनाने हैं तो पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी पावर्स हैं अंडर द आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप. Article 5 to Article 11 consist of the citizenship portion of Part 2 of the Indian Constitution. Please like and share the video and subscribe to the channel as well.